हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ में अपना अगला क्वेश्चन लेकर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है प्रश्नावली 1E में क्वेश्चन नंबर 5 कि √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं, इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, मीन्स ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वैसी संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है √2। चूंकि आप सब जानते हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या अगर स्क्वायर रूट में है तो वो कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए √2 जो होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगा। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है √3। 3 भी यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है और यह स्क्वायर रूट में है, तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। इसमें हमारा अगला है √9। इसको हम क्या ले सकते हैं, चूंकि जो 9 का स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 3। और 3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यह कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए जो √9 है वह एक परिमेय संख्या है। इसमें हमारा अगला है √15। इसको हम क्या ले सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई 5 कर सकते हैं। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, आगे √3 मल्टीप्लाई बाई √5 कर सकते हैं। चूंकि √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होगा वो कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो हमें इसमें इतना ही करना था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि √7, √11, √16, √19 और √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है √7। चूंकि 7 एक अभाज्य संख्या है और अगर यह एक अभाज्य संख्या है और स्क्वायर रूट के अंदर है तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए √7 जो होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगा। इसमें हमारा दूसरा है √11। यह 11 भी एक अभाज्य संख्या है और स्क्वायर रूट में है, तो इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। और इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है √16। क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 4। और इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। इसलिए √16 जो है वह एक परिमेय संख्या है। इसमें हमारा अगला है √19। चूंकि 19 जो है वह एक अभाज्य संख्या है और स्क्वायर रूट में है, तो इसलिए यह एक कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। इसमें हमारा अगला है √23। 23 भी एक अभाज्य संख्या है और स्क्वायर रूट में है, तो यह कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी। तो हमें इसमें इतना ही करना था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। √4, √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है √4।
क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 2, और 2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है रूट 3, चूंकि 3 यह एक अभाज्य संख्या है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है रूट 5, 5 भी एक अभाज्य संख्या है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यह कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, और इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए रूट 9 जो होगा वह एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है रूट 16, चूंकि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 4, और 4 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए रूट 16 जो होगा वह एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसमें हमें इतना ही करना था। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।